देखिए स्टूडेंट, क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में फिजिक्स का तीसरा पार्ट चल रहा है ये। तो इसमें पहले आपको एक न्यूमेरिकल बताना है। जैसे कि आपको दो डेरिवेशन आपको बताए थे पिछले वीडियो में, ठीक है ना। कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, अपवर्तनांक के लिए दो फार्मूले थे, कॉनकेव के लिए और कॉनकेवस सरफेस के लिए। तो उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है। अब इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमको क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है वो देखिए आज मेरा इसमें। फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज पोजीशन, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बननी है उसकी लेंथ फाइंड करनी है और उसकी पोजीशन फाइंड करनी है। तो दो चीजें इसमें फाइंड करनी है। तो इमेज कहाँ बनेगी? ये तो ए बी जो है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, 1 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये एक कॉनकेव सरफेस है। सी इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर है। μ1 पहला मीडियम है और μ2 दूसरा मीडियम है। जिस मानी μ1 वाले मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और μ2 वाले मीडियम में रेज जानी है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो पोल है, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 40 इसमें दिख रही है, तो ये विद माइनस साइन लेंगे। रूल ये है कि इंसिडेंट रे के अलोंग अगर कोई डिस्टेंस होती है तो वो हमेशा माइनस प्लस में ले जाती है और उसके अगेंस्ट माइनस में ले जाती है। अब जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर, और ओ मान ली ऑब्जेक्ट है, पी पोल है, तो पी से अगर ओ तक की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो वो माइनस में होगी, क्योंकि देखो जब ऑब्जेक्ट से रे चलेगी तो वो आगे की ओर चलेगी, और जब हम पी से डिस्टेंस नापेंगे, पी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो वो उसके लिए हमको उल्टा पड़ना चलना पड़ेगा इंसिडेंट रे के। तो इंसिडेंट रे के अगर अगेंस्ट चलना पड़ रहा है, उल्टा चलना पड़ा, तो डिस्टेंस माइनस में होगी। इसी वजह से हमने यू को माइनस लिया है। सी भी उसी साइड में जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी है, तो इस वजह से सी से जो डिस्टेंस होती है वो आर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो -20 है। जो म्यू फाइंड करेंगे उसका फार्मूला होता है μ2/μ1। तो फार्मूला में पुट कर दीजिए तो आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसमें जो फार्मूला है μ/v -1/u, μ-1/r, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू की वैल्यू 4/3 पड़ 3 में ले लेंगे। v हमको चाहिए, u -140 गिवन है, मी को फिर 4/3 -1/-20 रख दीजिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है -32 आएगी। सॉल्व करने के बाद ये बाई मिस्टेक 30 लिखा भी, सही कर देंगे इसको। फिर इसमें मैंने इमेज जो बननी है हमारी 30 के डिस्टेंस से बननी है। फिर m इक्वल टू होता है I/O इक्वल टू V/U, I फॉर हाइट ऑफ इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट की हाइट। तो ये फार्मूला है हमारे पास। तो v की वैल्यू पुट करो, u की वैल्यू पुट करो, और ऑब्जेक्ट हमको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो उससे हमको i की वैल्यू मिल जाती है। तो इजीली, बहुत इजीली यहाँ पर ये निकल जाएगी। तो इसमें बस मेन बात ये है कि साइन का ध्यान रखना है और वही साइन देखने में गड़बड़ ना हो। तो एक बार इसको v जो -32 है यहाँ पर, ये इसको 32 लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर v की वैल्यू इसमें 32 रख दीजिए। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा v/u वाले फार्मूले में, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जो भी सॉल्व करके आएगा वो आई है, मतलब इमेज ऑफ द हाइट होगी। तो यहाँ पर इमेज की पोजीशन कहाँ है, और ये जो इमेज उसी साइड बननी जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखी हुई है। तो एक वर्चुअल इमेज है यहाँ पर ये, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा लेंस का। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो कर्व सरफेस से घिरा होता है, या फिर एक प्लेन और दूसरी साइड से कर्व सरफेस से घिरा होता है। तो आप जनरली लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होगा, कॉनकेव लेंस बीच में से पतला होगा, ठीक है ना।
प्लेनो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, यानी प्लेनो कॉन्वेक्स देखो होगा तो बीच में से मोटा, मगर एक साइड से प्लेन होगा, दूसरी साइड से बाहर को निकला होगा, उभरा होगा। तो इसी तरह से प्लेनो कॉनकेव होता है, एक साइड से प्लेन होगा और दूसरी साइड से दबा होगा अंदर को साइड में। तो इस तरह से हमारे पास ये दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। बाकी जो लेंस है वो इनकी मॉडिफाई फॉर्म में, बेसिकली ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो ही तरह के लेंस होते हैं। एक बीच में से मोटा होगा, दूसरा बीच में से पतला होगा। ठीक है ना। ये ग्लास के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं और किसी भी मटेरियल के हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो, कैमरे हो, दूरबीन्स हो, टेलीस्कोप्स हो, माइक्रोस्कोप हो, आई हो, तो सब में ये लेंस रहते हैं प्रेजेंट। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लेंस को, ये जो पूरा टॉपिक है ये लेंस का ही टॉपिक आएगा आगे। सारे क्वेश्चन, सारे डेरिवेशंस सब इसी से रिलेटेड हैं। अब आते हैं हम आगे, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग एक्शन ऑफ द लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज ऑल रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट, यानी कॉन्वेक्स लेंस पर जो भी रे इंसिडेंट होंगी उनको ये कन्वर्ज कर देता है, यानी इकट्ठा कर देता है एक ही पॉइंट पर। इस वजह से इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है ना। या जो भी रे पड़ेगी कॉन्वेक्स पर वो सारी एक पॉइंट पर आकर फोकस हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है ना। चाहे हिंदी में पढ़ ले चाहे इंग्लिश में पढ़ ले, बात उसका एक ही रहेगा। दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स लेंस को डाइवर्जिंग कहते हैं। तो डाइवर्जिंग का मतलब क्या है, ये फैलाने वाला। जो भी रे इंसिडेंट हो कॉनकेव पर तो वो रे फैल जाएंगी। इसी वजह से कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। डाइवर्ज का मतलब होता है फैलना, कन्वर्ज का मतलब होता है इकट्ठा करना, कलेक्ट करना एक जगह। तो ठीक है ना। कॉन्वेक्स को बोलेंगे कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव बोलेंगे डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है ना। बात क्लियर होगी। अब ऐसा होता क्यों है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानते हैं कि जो एक प्रिज्म हम कंसिडर करें तो प्रिज्म पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो बेस की तरफ मुड़ती है। प्रिज्म पर अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो तो वो टुवर्ड बेस बेंड हो जाती है। इस बात को ध्यान में रखकर हम इसके कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग एक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले तो हम प्रिज्म का ही कॉन्सेप्ट बताएंगे कि प्रिज्म ऐसा करता क्यों है। वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएगा ये सब कुछ, वहाँ पर ये चीज़ समझाई जाएगी। प्रिज्म का पूरा ही चैप्टर है। पर उससे पहले क्योंकि हमको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बतानी है तो उसके लिए हम इसको डायग्राम से बता देते हैं। मान लीजिए एक हमारे पास प्रिज्म है। प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, चाहे गिलास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है ना। प्रिज्म किसी भी तरह का हो सकता है। तो इस प्रिज्म पर रे इंसिडेंट होगी। पहले जरा थोड़ा गलत बन गया डायग्राम, दोबारा बना देते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रिज्म बनाएंगे इस तरह से। अब एक रे हमारी इंसिडेंट होगी एक सरफेस पर, एयर में से रे चलेंगी, प्रिज्म के अंदर जाएंगी क्योंकि डेंसर मीडियम में थोड़ा झुकेंगी अंदर की तरफ। ठीक है ना। बाहर पे एयर आ जाएगी तो वो थोड़ा अपने डेविएट होंगे पास से, तो फाइनली वो बेस की तरफ बेंड हो जाएंगी। ठीक है ना। मतलब बिल्कुल क्लियर बात ये है कि कोई भी रे अगर इंसिडेंट हो किसी भी प्रिज्म पर तो वो हमेशा बेस की तरफ ही बेंड होंगी। इसी के बेस पर हमको कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना। तो बात क्लियर हुई प्रिज्म क्यों कर रहा है। अब कोई भी लेंस हो उसको छोटे छोटे प्रिज्मों से मिलकर बना मानते हैं। कोई सा भी लेंस हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, उसको हम प्रिज्मों से मिलकर बना मानते हैं
जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब रे इंसिडेंट हो कॉन्वेक्स लेंस पर, तो कॉन्वेक्स लेंस में भी क्या दिखाई दे रहा है कि प्रिज्म से बना तो है मगर बेस उसके प्रिंसिपल एक्सिस की ओर है, बेसिस ऑफ द प्रिज्म टुवर्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और कॉनकेव में जो बेस है वो अवे है, दूर है प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जो भी रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी, मान लिया हमने एक पैरेलल रे ली है, तो वो बेस की तरफ जाएगी कॉन्वेक्स में। तो बेस नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ है, तो रे प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ यहाँ पर बेंड होंगी। तो दोनों बेंड होकर एक ही पॉइंट में मिलेंगी, जिसको पॉइंट को जनरली हम फोकस बोल देते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब कन्वर्जिंग लेंस क्या कर रहा है, रेस को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहेंगे। उसी तरह हम बता सकते हैं नेक्स्ट कॉनकेव लेंस को, पैरेलल रे इसमें भी लेंगे, समांतर लाइन इसमें भी लेंगे, और जैसी वो लेंस से बाहर निकले, क्योंकि बेस दूर की तरफ है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हटेंगी और लगेगा ऐसे जैसे कि वो किसी एक फिक्स पॉइंट से आ रही हो। तो वो फिक्स पॉइंट जनरली क्या कहते हैं, उसको फोकस कह देते हैं। तो इस तरह से कन्वर्जिंग लेंस क्या काम करेगा, एक डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। तो जहां तक ये आपको बात हमारी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, कि कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, डाइवर्स और कॉनकेव को डाइवर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो मैसेज करिए या कॉल करिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको देखते रहिए। ठीक है, अगर आप फ़ोन करेंगे तो सॉल्यूशन, आप मैसेज करेंगे तो सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा प्रॉब्लम की। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक को लेकर। तब तक आप थोड़ा वेट करिए। ठीक है।